आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण माह के अंतर्गत स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित करने के संबंध में आदेश जारी हो चुका है। अर्थात द्वितीय और तृतीय सप्ताह के मध्य में ही स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम का आयोजन होना है और जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हो गए हैं उनके अभिभावकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो आइए सीधे चलते हैं उस आदेश पर और आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। यह वह आदेश है, आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। और बात कर लेते हैं यह आदेश कब आया हुआ है, कब निकला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रही हैं दिनांक 11 सितंबर 2024, अर्थात कल का यह आदेश आया हुआ है। किसके नाम से? तो समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश के नाम से है। और विषय की बात करते हैं तो विषय क्या है? पोषण माह के दौरान स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा आयोजित किए जाने के संबंध में। अब आइए आगे और क्या बातें इसमें हैं हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रही हैं, उपयुक्त विषयक बाल विकास एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या यहाँ से यहाँ तक है, जो दिनांक 3 सितंबर 2024 को जारी किया गया था, उसी के संदर्भ में है। संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा पोषण माह के संबंध विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके क्रम में अवगत कराना है कि पोषण अभियान एक बहुविभागीय कन्वर्जेंस का अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन सुपोषण भारत अर्थात कुपोषण मुक्त भारत पर आधारित है। पोषण अभियान के प्रभावशाली क्रियान्वयन हेतु जन आंदोलन और सामुदायिक भागीदारी से उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्ष 2018 से प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में सभी हितधारकों के समेकित प्रयासों से वर्तमान में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर 2024 में मनाया जा रहा है। अर्थात यह माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जिसका नाम है सुपोषण भारत अर्थात कुपोषण मुक्त भारत, इसका जो है नारा है। अब यहाँ आप देख पा रही हैं कि इसको प्रभावशाली बनाने के लिए जो है जन आंदोलन और सामुदायिक भागीदारी सभी का जो है सहयोग लिया जाता है और यह जो है 2018 से हर वर्ष सितंबर माह में किया भी जाता है और वर्तमान में जो है सितंबर का महीना चल भी रहा है, आप पोषण माह मना भी रही हैं और इससे रिलेटेड जन आंदोलन डैशबोर्ड पर फोटो अपलोड भी कर रही हैं। तो आइए अब आगे इसमें क्या कहा गया है इसकी जानकारी जो है लेते हैं कि उक्त के क्रम में उच्च स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार वृद्धि निगरानी के महत्व तथा बच्चों में अच्छे पोषण व्यवहार हेतु प्रोत्साहित करने एवं प्रतिस्पर्धात्मक उद्देश्य से जनपद के अंतर्गत जनप्रतिनिधियों और जन समुदाय की उपस्थिति में व्यापक प्रचार प्रसार कराते हुए ब्लॉक स्तर व जनपद स्तर पर माह के द्वितीय व तृतीय सप्ताह में अर्थात द्वितीय सप्ताह चल ही रहा है और आने वाले तीसरे सप्ताह में भी यह कार्यक्रम होंगे। क्या होंगे? तो स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा आयोजित कराते हुए कुपोषित से सुपोषित हुए बच्चों के अभिभावक तथा संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को प्रोत्साहित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिससे कि समुदाय का पोषण पर ध्यान केंद्रित हो सके। तो यहाँ आप जान जाइए कि द्वितीय व तृतीय सप्ताह की जो बात हो रही है अर्थात कल 13 सितंबर 2024 से 21 सितंबर 2024 तक जो है यह कार्यक्रम हो जाना है स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा का। और इसके थ्रू जो है जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हुए हैं उनके अभिभावक और जो बच्चे हैं जिस केंद्र से बिलोंग करते हैं उस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे स्पष्ट हो गया। अब और क्या है कि इस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जाएगी। जैसे आप
पॉइंट यहाँ देख पा रहे हैं कि वजन दिवस पर वृद्धि निगरानी अभियान, स्वस्थ बालक स्पर्धा जैसे सैम मैम स्क्रीनिंग का आयोजन किया जाएगा। अब यहाँ एक प्रोफार्मा बना हुआ है स्वस्थ बालक का बालिका स्पर्धा है, तो रैंकिंग का पैरामीटर निम्नवत होगा। कुछ मानक है जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें एक प्रोफार्मा है जिसके 3 कॉलम है। पहले में संख्या है, यहाँ देखिए, दूसरे में मानक है, तीसरे में अंक निर्धारित है। जैसे संख्या में पहले पे आते हैं कि मासिक वृद्धि निगरानी, इसका मानक क्या है, तो 5, यहाँ देखिए 5 अंक मिलेंगे। दूसरी संख्या में आते हैं तो व्यक्तिगत स्वच्छता, साफ हाथ नाखून काटना, अगर इत्यादि पे कार्य किए जा रहे हैं तो 10 अंक निर्धारित है। ऐसे ही तीसरे पॉइंट में आते हैं तो कि पोषण श्रेणी, ऊंचाई या लंबाई के सापेक्ष वजन जो लगातार सामान्य श्रेणी में हो अथवा सैम से मैम या फिर मैम से सामान्य श्रेणी में आए हों, ऐसे बच्चों को 10 अंक मिलेंगे। फोर्थ पॉइंट में आते हैं आहार की स्थिति, जैसे 0 से 6 माह तक केवल स्तनपान। सेकेंड इसका पॉइंट है आहार की स्थिति में कि 6 माह से 3 वर्ष प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन, अर्थात जो बच्चे 6 माह से 3 वर्ष के हो गए हैं या होने वाले हैं उनको अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन कराया जाता है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि 3 से 5 वर्ष के बच्चे प्राप्त होने वाले अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन तथा आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होते हैं, अर्थात जिनकी आयु 3 वर्ष से 5 वर्ष हो गई है या उनके बीच में 3 वर्ष से एबव हैं, वह बच्चे अनुपूरक पुष्टाहार का नियमित सेवन भी करते हैं और आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होते हैं। इसका मतलब कि आंगनबाड़ी केंद्र पर शाला पुरुष शिक्षा लेने आते हैं तो उन्हें भी 10 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब 5वें पॉइंट में आते हैं कि आयु आधारित टीकाकरण, अर्थात आयु के अनुसार उन्हें टीके लगे हैं तो उस पर भी 10 मार्क्स, 10 अंक। 6ठे पॉइंट में और लास्ट है कि डिवार्मिंग एवं नियमित आयरन फोलिक एसिड सिरप का सेवन, तो 5 अंक। अब कुल टोटल यहाँ पे जोड़ करके होता है 50 अंक। तो जो यह मानक रखा गया है उसको जो पूरा करेगा उसको प्रोत्साहित किया जाएगा। और नेक्स्ट भी कुछ पॉइंट है, जैसे दूसरे पॉइंट, ये तो पहले में उतना था प्रोफार्मा के अनुसार। दूसरे पॉइंट में आते हैं कि वृद्धि निगरानी संवर्धन पर जागरूकता सत्र का आयोजन किया जाएगा। तीसरा, वृद्धि माप की सत्यापन सेक्टर सुपरवाइजर CDPO जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा किया जाएगा। उपरोक्तानुसार जनपद में स्वास्थ्य बालक बालिका स्पर्धा आयोजित कराते हुए कृत कार्रवाई से फोटो सहित आख्या निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। और यह आदेश आप देख पा रहे हैं सरनीत कौर ब्रोका निदेशक जी के द्वारा जो है 11 सितंबर 2024 को ही जारी किया गया है और इसकी प्रतिलिपि भी जो है इन जगहों पर प्रेषित है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि जो बच्चे कुपोषित से सुपोषित हो गए हैं उन बच्चों के अभिभावक और संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को प्रोत्साहित किया जाएगा स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा कार्यक्रम आयोजित कराते हुए। तो यह था स्वस्थ बालक बालिका स्पर्धा हेतु जो कार्यक्रम किए जाएंगे उसके संबंध में जो आदेश आया हुआ है उस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पुनः मिलता है ऐसे ही नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।